रावल से हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस सोयाबीन में कब और कौन सा स्प्रे किया है। जमुनालाल जी, आपका वीकेएस एग्री सॉल्यूशन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को बताओ कि ये कौन सी सोयाबीन की वैरायटी है और आपने इसमें क्या बीज दर का उपयोग किया था, कौन कौन सी दवाई का स्प्रे किस समय किया था। सर ये 24-33 बोलते हैं, इसको नया बीज लिया इस साल हमने। हाँ ठीक है। और 20 से 21 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज डाला। 20 से 21 किलो प्रति बीघा के दर से इन्होंने बीज दर का उपयोग किया है। थोड़ी सी बीज दर सघन लग रही है, अगर ये और कम होगी तो हो सकता है कि फसल में और अधिक उत्पादन हम प्राप्त कर पाएँ। सघन के कारण से थोड़ी सी समस्या इल्ली की दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जो पौधे की गणना की तो यहाँ देखा कि यहाँ किसी प्रकार का भी रिंग कटर का या तना मक्खी का प्रकोप नहीं दिखा गया। तो आपने क्या क्या स्प्रे किए, कौन सी दवाई का आपने और कौन से समय में स्प्रे किया? सर ये हमने बीएसएफ की इम्यूनिटी दवाई का इन्होंने स्प्रे किया। कौन से समय में किया? सर ये 14 दिन की अवस्था में स्प्रे कर दिया था। जब फसल की अवस्था लगभग 14 दिन की थी तब इन्होंने इस दवाई का स्प्रे किया है। और आज हम लगभग 30 दिन से ऊपर की फसल हो चुकी है, देख रहे हैं इसमें किसी एक भी पौधे में अभी तक किसी प्रकार का भी कटर का आपको कहीं पे दिखाई दिया कि ऐसा कोई अटैक? अभी फ़िलहाल में सर आपने और हमने देखा खेत में घूम के, कुछ दिखा नहीं ऐसा रिंग कटर का। अभी तक अच्छा कंट्रोल इनके खेत में मिला है। पड़ोस में अटैक ज़्यादा है, यहाँ पर अटैक कम है। अर्थात हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि जो भी किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में पिछले साल रिंग कटर का या तना मक्खी का प्रकोप रहा है तो आप 10 दिन से 14 दिन के बीच में दवाई का स्प्रे अवश्य करें। खरपतवार के साथ में भी आप दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, अगर अलग अलग करेंगे तो बहुत अच्छा है, पर अगर ये संभव नहीं हो तो साथ में भी आप स्प्रे करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और साथ ही हम बार बार आपको बताना चाहते हैं कि सोयाबीन की फसल लगातार न लेकर अगर इसको फसल चक्र के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक वर्ष सोयाबीन की फसल, एक बार मक्का, उड़द या आपको जो उचित लगे वो फसल आप ले सकते हैं, ताकि ये जो बीमारियां हैं और जो कीट है इनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो सके। जब इनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा तो हमें इन बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिलेगी और हम अपनी फसल में जो इनसे नुकसान होता है उससे भी बच पाएंगे। तो आशा है आपको ये जो जानकारी हम यहाँ पर किसान भाइयों के माध्यम से, इस खेत के विजिट के माध्यम से दे रहे हैं, इससे आप लाभ लेंगे और समय पर अपने फसल में इन सभी कीटों का नियंत्रण कर एक अच्छी पैदावार आप प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे अगली विजिट पर नए किसान के साथ नई जानकारी के लिए। तब